है वो गांधी परिवार है। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। इन लोगों के लिए पिछले 35 साल कोई उनके परिवार में पद में नहीं है। ये एक पद में है तो बता दीजिए। बीजेपी ने जब अभी एआईसीसी प्रेसिडेंट भी छोड़ दिया। बीजेपी देश का सारे करप्ट लोगों को उनके पार्टी में शामिल करा रहा है। उनका जो वॉशिंग मशीन है उसमें एक बार वॉशिंग मशीन में डालेगा, बाद में उसका फेयर एंड लवली डाल दिया, सफ़ेद हो गया, आदमी वहाँ क्लीन चिट मिल जाएगा। और अपोजिशन लीडर्स को ये लोग ने इंस्टीट्यूशन को लेके डराने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी पद के पीछे नहीं जाते हैं। वो महात्मा गांधी जी है दूसरा। उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़ते थे, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी है, हम दो हमारे दो, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी आवाज़ उठाने का काम। मोदी स्तर ने मानहानि केस में कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी मोदी स्तर ने मानहानि केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि देखा जाए इसी मामले के चलते उनकी सदस्यता तक जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं, क्या वाकई में उनकी सदस्यता बहाल हो पाएगी? क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनकी सदस्यता को बहाल करेंगे? क्योंकि अगर उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है तो राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी को लेकर कई बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। देश में देखा जाए तो जनता के मूड पर अगर रुख किया जाए तो ऐसे कई लोग हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर सभी अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक मजबूत दावेदारी पेश की है और इस मजबूत दावेदारी के चलते ही राहुल गांधी लगातार अपनी लोकप्रियता में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर रुख किया जाए मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट की तरफ तो सामने यही आया कि राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए अगर आगे आते हैं तो राहुल गांधी यहां पर प्रधानमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इस रिपोर्ट के जरिए यह भी सामने आया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे बने हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आई, साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी। टॉप पर नाम रहा अरविंद केजरीवाल का, वहीं ममता बनर्जी उनके बाद आती हैं। लेकिन 14% लोगों ने यहाँ पर समर्थन दिया राहुल गांधी का। आपको जानकारी दे दें कि तकरीबन 20% लोग माफ कीजिएगा, तकरीबन 20% से ज्यादा लोगों ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, तो वहीं उनसे कम यहां पर ममता बनर्जी को समर्थन मिला। लेकिन अब जिस तरीके से महागठबंधन हो चुका है, जिसका नाम रखा गया है इंडिया, और इस महागठबंधन के बाद सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए। तो यहां पर एक और सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुका है। इस सर्वे रिपोर्ट पर अगर रुख किया जाए तो किस तरह से राहुल गांधी आज भी यहां पर आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में तकरीबन 64% लोग उतरते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, सर्वे रिपोर्ट्स में देखा गया है कि 64% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी का नाम ही लिया। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखने को मिला है कि 5% लोगों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को चुना है। इनसे ऊपर अगर जाते हैं तो 6% लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ हाथ बढ़ाया है। लेकिन तकरीबन 12% लोगों का मानना है कि अब अगले साल के चुनाव में अरविंद केजरीवाल पीएम बनते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आए हैं। तकरीबन 13% लोगों ने माना है कि राहुल गांधी बतौर पीएम दावेदारी के लिए आगे हैं। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार यहां पर मोदी स्तर ने मानहानि केस में फंसे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि 2019 में कर्नाटक में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, उस वक्त लोकसभा चुनाव थे, कर्नाटक के कोलार में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनका कहना साफ तौर पर यहां पर यही रहा था
कि यहाँ पर आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, और उसी टिप्पणी के चलते राहुल गांधी के खिलाफ कई केस तक दर्ज कराए गए। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी से विधायक पूर्व मंत्री पुणेश मोदी ने सूरत की सेशन कोर्ट में शिकायत दर्ज की। राहुल गांधी पर फैसला सुनाया गया 4 सालों बाद, यानी कि 23 मार्च के दिन सूरत की सेशन कोर्ट में फैसला सुनाया गया। उन्हें 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया और 24 मार्च के दिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जिसके बाद देखने को मिला कि राहुल गांधी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई कि राहुल गांधी ने याचिका दायर की, लेकिन उसमें उन्हें राहत नहीं मिली। जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट वह पहुंचे और गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अगर राहत मिल जाती है, उनकी सजा पर रोक लग जाती है, तो राहुल गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, ये भी आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत किए, क्योंकि मौन सत्याग्रह रखा गया कांग्रेस की तरफ से, और उस वक्त यहाँ पर देखने को मिला है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब ये मौन सत्याग्रह रखा गया तो आखिरकार यहाँ पर हमारे सहयोगी से क्या कुछ कहा है कार्यकर्ताओं ने, ये आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, राहुल गांधी को पीएम बनाने को लेकर वह क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। 2024 के लिए एक गठबंधन हुआ जिसकी परिणति हमने बेंगलोर में देखी और उससे पहले की बैठक बिहार में हुई। 2 सवाल इससे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन बना, जैसा राहुल गांधी कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, तो जो इंडिया गठबंधन है वो राहुल गांधी या कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया के अनुरूप है, और क्या दो है? क्योंकि पीछे भूतकाल में कई गठबंधन हमने यूपी में देखे, दूसरे राज्यों में देखे, चुनाव के बाद वो गठबंधन चले नहीं। अगर मन अनुरूप परिणाम नहीं आया तो गठबंधन चलेगा। और आइडिया ऑफ इंडिया इस समय में देश का लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सारे अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है। देश को बचाना है तो इकट्ठा होना है, नहीं तो ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी जी एक विजनरी लीडर है। जो पदयात्रा निकला, भारत जोड़ो पदयात्रा, वो भी मकसद लेके निकला। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नफरत हिंसा हो, और साथ में जो करप्शन, तमाम इशू को लेके गया। यही बीजेपी वाले ने क्या क्या बातें किया। 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, लाखों लोग वहाँ पहुँचे। कश्मीर राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी नेता जल रहे, आज भी जल रहे वो लोग। राहुल जी को कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत उनको इमेज को डैमेज करने के लिए हज़ारों करोड़ लगा दिया है। 2014 से आज तक लगा रहा है। राहुल जी क्या नेता है, लोगों को, देश का जनता के दिल में है। अभी के ऐसे बड़े नेता लोग ने राहुल जी का समर्थन, उनका काम को लेके उनका प्रशंसा किया है। और सबसे ज़्यादा इस समय में लोकप्रिय नायक कोई है वो राहुल गांधी जी है। कभी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो आने वाले 8 साल और फिर उसके बाद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य। राहुल गांधी जी हमेशा इस देश के लिए सोचा है। इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज के बारे में सोचता है राहुल गांधी जी। भले किसान आंदोलन के समय सबसे पहले सरकार को जगाने का काम हो, कोरोना काल में 12 फरवरी को सरकार को जगाने का काम हो, जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, और लैंड एक्विजिशन के समय पे हो, कोई ऐसे इशू पे सबसे गलत को आवाज़ उठा के सरकार को जगाने का कोई लीडर किया वो राहुल गांधी जी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है फिर राहुल गांधी जी बोल दिया ना, वो तपस्वी आदमी है, वो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। उसको कोई प्रधानमंत्री बनना है तो वो 14 में बन सकता था, 2 बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कोई त्याग का परिवार है, वो गांधी परिवार है। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, इन लोगों के लिए पिछले 35 साल कोई उनके परिवार में पद में नहीं है। एक पद में है तो बता दीजिए। बीजेपी ने जब अभी एआईसीसी प्रेसिडेंट भी छोड़ दिया। बीजेपी देश का सारे करप्ट लोगों को उनके पार्टी में शामिल करा रहा है। उनका जो वॉशिंग मशीन है उसमें एक बार वॉशिंग मशीन में डालेगा, बाद में उसका फेयर एंड लवली डाल दिया, सफ़ेद हो गया, आदमी वहाँ क्लीन चिट मिल जाएगा।
और अपोजिशन लीडर्स को ये लोग ने इंस्टीट्यूशन को लेके डराने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी पद के पीछे नहीं जाते हैं। वो महात्मा गांधी जी है दूसरा। उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़ते थे, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी है, हम दो हमारे दो, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी अब। हमारे साथ शकील अहमद जी हैं, दिल्ली प्रदेश चांदनी चौक के उपाध्यक्ष। उनसे बात करेंगे कि राहुल गांधी और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर और थोड़ा बहुत मणिपुर हिंसा के ऊपर भी जानेंगे कि आगे अब कांग्रेस की रणनीति क्या है मणिपुर हिंसा को लेकर। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जानना आपने जैसे एक पटका अंगवस्त्र पहना है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी याचिका खारिज कर देती है तो दो परिस्थितियां बन जाएंगी, या तो जेल जाना पड़ेगा या जेल जाने पर जमानत मिलती है तो आने वाले भविष्य के 8 साल कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान, और अगर ऐसा होता है तो क्या प्रियंका गांधी दिखेंगी क्षेत्र में? श्री प्रियंका गांधी तो शाना बशाना है उनके साथ राहुल जी के, और मैडम भी ज़्यादा शाना बशाना है, और ऐसा होगा नहीं, जो आपकी सोच है ऐसा होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत का मामला निकलेगा और ये दोबारा बहाल होंगे, किसी भी तरह से वो बाहर होंगे, और जितनी इनके साथ यातनाएं करेंगे ये उतनी ज़्यादा मंच के ऊपर आएंगे। जनता उनके साथ देगी, जनता के साथ रहेंगे, वो जनता ऊपर लाएगी उनको। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमारा एक बहुत बड़ा हमारा विकल्प मिला जीत आगे बढ़ने का। इसी तरह आगे जैसे जैसे ये हमारे साथ कुछ करेंगे वैसे वैसे राहुल जी को और कामयाबी मिलेगी। एक चीज़ और जाननी थी कि एक गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन बना है, विपक्षी पार्टियां उसको लेकर बहुत उत्साहित भी हैं, लेकिन भाजपा का एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। अगर 1 to 1 जो आपके वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी सुझाया उपाय, कई विपक्ष के नेताओं का भी कहना है, शरद पवार का कहना है कि अगर हम 1 to 1 लड़ाएं तो बीजेपी को मुश्किल में डाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 1 to 1 की स्थिति में अगर आप जाते हैं तो 210 ही लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। बाकी 285 सीट ऐसी हैं जहां पर दूसरी विपक्षी पार्टियां मजबूत है, जैसे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले, या एनसीपी की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस इंडिया के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस 150-200 सीटों पे या 120-130 सीटों पर सिमट जाए और बीजेपी का काम विपक्षी पूरा कर? नहीं, ऐसा यही आपकी सोच है। जो तो हमारी सोच नहीं है, जो आपके नेताओं ने बोला है वो हम बोल रहे हैं। हमारे नेता तो तरह तरह के बोलते हैं। रही शरद पवार जी की बात, शरद पवार जी की सोच दूसरी है और लोगों की सोच दूसरी है। अब जो इतना बड़ा जो इंडिया का नाम दिया है तो ये तो आप समझ लीजिए कि 101% इंडिया ऊपर आएगा, कांग्रेस जीतेगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनका तो अभी मुकदमा चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, तो ख़त्म हो जाएगा। ये जो चलाई जा रही है ये तो जानबूझ के भी इसको आगे किया जा रहा है, नहीं तो पहले ही नहीं हो जाती सज़ा। आज अब क्या सज़ा होगी? ये विकल्प का जो रास्ता खुला है, जो राहुल गांधी के ऊपर अभी जैसे हाईकोर्ट ने बोला था कि आप आदतन मानहानि करते हैं, आप क्यों नहीं, आप राजनीतिक जीवन में हैं, आपकी बोलचाल संयमित होनी चाहिए, संयम में बोलचाल होनी चाहिए, फिर तो ये समस्या है ना। नहीं, संयम से बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं। संयम से बोलना है तो इतना है ना, लोग प्यार दे रहे हैं, इतना जनता प्यार दे रही है। अरविंद केजरीवाल को आप प्यार देंगे कि नहीं? अरविंद केजरीवाल तो उनका भाई दूसरा पहलू है, बीजेपी का दूसरा पहलू का सिक्का है। लेकिन इंडिया का हिस्सा तो वो भी होगा, देखेंगे अभी जैसा होगा। अभी तो नेता है अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, ये तमाम लोग, उसके बाद दिल्ली अध्यक्ष चौधरी साहब, सब तो विरोध कर रहे हैं। आला कमान, हाई कमान चाह रहा है कि इंडिया का हिस्सा वो भी बने। खड़गे साहब ने बोल दिया कि अध्यादेश जो दिल्ली को लेकर केंद्र ने लाया उस पर हमारा समर्थन है। तो कैसे, जिस पार्टी ने कांग्रेस की ज़मीन पर राजनीति करके 2 प्रदेशों से कांग्रेस को ख़त्म किया लगभग, उससे ये गठजोड़ कैसे? वही देखिए जी, जो दिल्ली या ना पंजाब से जो था वहाँ पर परिवर्तन था,
परिवर्तन की स्थिति, हम यहाँ पे भी 3 मरतबा से दिल्ली के अंदर थे, जब केजरीवाल आया तो जब भी परिवर्तन का था। ये नहीं आती तो बीजेपी आती, परिवर्तन होता। पंजाब के अंदर भी परिवर्तन था तो लोगों ने विकल्प अच्छा समझा उसको। लेकिन क्या हाल हो रही है ये बताइए, उसके हटते कौन सा काम उन्होंने ना निराला करा, या दिल्ली के अंदर कौन सा काम निराला करा, आप बताइए। सब वो झीलें बना रही, पूरी इंडिया झील बन गई, दिल्ली झील बन गई, पूरी गंदगी का ढेर बन गई। लेकिन आपको मतलब ये राहत है कि चलिए बीजेपी तो नहीं आ रही, भले ही केजरीवाल ही आ जाए? नहीं, हमें राहत नहीं है। हम तो दोनों को एक ही पहलू के 2 सिक्के समझते हैं हम तो दोनों को। फिर गठबंधन में क्या कर? गठबंधन के अंदर जो हमारे बड़े नेता सोचेंगे वो होगा। हम तो अपने नेताओं के साथ हैं, जो सोचे वो हमारे नेता जो है वो दूर की दृष्टि से बात करते हैं, वो दूरदृष्टि उनकी अच्छी होगी तो उनके साथ। कौन है नेता अब, राहुल गांधी या खड़गे? राहुल गांधी भी, खड़गे साहब भी, तारिक अनवर भी, सारे ही हैं, हारून यूसुफ भी हैं। तो ये सब नेता हैं, इनकी सोच है बड़ी ऊंची। हमारी जहाँ सोच खत्म होती है उनकी सोच चालू होती है वहाँ से। तो पार्टी आला कमान का जो फैसला रहेगा आप लोग समझ? हाँ बिल्कुल, जो पार्टी आला कमान का फैसला रहेगा हम उसके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत। थैंक यू। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी को पीएम बनाने को लेकर यहाँ पर अहम दावे किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर उनकी सदस्यता वाकई में बहाल हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है, तो राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के लिए वह उनके गले की सबसे बड़ी फांस बने हुए हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।